कौन है ये ब्रिजेश? ब्रिजेश नाम के हमारे चाचा थे, एक देश के जवान थे, शहीद हुए थे 10 साल पहले। 2 महीने पहले डाक बाबू आए थे ब्रिजेश चाचा की चिट्ठी लेके दादी अम्मा के नाम। उनको मरे 10 साल हो गया, चिट्ठी अब आ रही है। हम भी यही बात पूछे डाक बाबू से, तो कह रहे थे वो डाकघर की सफाई में पुरानी चिट्ठी मिली है। मतलब ब्रिजेश चाचा जी की आखिरी निशानी। कुछ दिन पहले क्या हुआ था? मिसेस सत्यवती कुमार यानी डॉक्टर उदितांशु की दादी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उस चिट्ठी को एक फालतू पेपर समझकर उन्हें फाड़ के फेंक दिया। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वो या तो मिट्टी मिल गई या हवा से उड़ गई। जब तक गहना वापस आई तब तक वो चिट्ठी वहां थी नहीं। उदितांशु की दादी को उस चिट्ठी की अहमियत समझ आई, लेकिन वो चिट्ठी नहीं मिली। शायद उसी दिन से उन्होंने मिट्टी खाना शुरू कर दिया था। गहना हमेशा सोचती रही कि आंगन की मिट्टी उखड़ी क्यों है, शायद इसलिए क्योंकि दादी वहां लेटर ढूंढ रही थी, लेकिन सच में वो मिट्टी खा रही थी। और शायद इसीलिए वो अपने पेट से मिट्टी निकालना भी नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस मिट्टी में ही उनका बेटा ब्रिजेश है। ठीक है, रीजन जो भी हो, पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके पेट से वो कचरा निकालना। मगर वो बोली हैं कि अगर ऐसा करने का कोशिश किए तो उनका मरा मुंह देखेंगे। हमारे लिए पेशेंट की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर उदितांशु, आप कंसेंट पेपर साइन करिए, सर्जरी करनी होगी वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उदितांशु, क्या सोच रहे हो? प्लीज साइन इट, यू हैव टू साइन इट। ये सब सोचने का टाइम नहीं है डॉक्टर उदितांशु। आपको भी पता है कि ये कंसेंट फॉर्म पे साइन करना बहुत जरूरी है। प्लीज कर दीजिए। डॉक्टर उदितांशु, ये कसम वसम से कुछ नहीं होता है। मैंने कम से कम 100 कसमें तोड़ी होगी। तुम साइन करो प्लीज। डब्लू, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, इस मिट्टी को हमसे अलग मत करना, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखोगे। एक डॉक्टर होने के नाते तुम इस सर्जरी की अहमियत तुम जानते हो, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ डॉक्टर उदितांशु, अगर ये ऑपरेशन हो गया ना, तुम्हारी दादी तुमसे बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगी कि ये सर्जरी क्यों कराई, और उसके बाद मिट्टी भी खाना बंद कर देगी। आई प्रॉमिस। सृष्टि, तुम देश के जवानों के लिए मेडिकल कैंप्स अरेंज किया करती थी ना? तुम अभी भी उनके टच में हो? कुछ कुछ लोगों के टच में हूँ। मेजर मोहन, एक मेजर मोहन है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। डॉक्टर उदितांशु, आपको अपने चाचा के रेजिमेंट और ईयर ऑफ पोस्टिंग पता है? जी मैम। ओके, ग्रेट। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल, थामेंगे हम आकर तुम्हें इस तरह, जी इस तरह के यारों को जीना सिखा। फाउंड हिम।
काकी, ये मेजर फरहान है और ये मेजर सचदेव। हम आपके बेटे के यूनिट में थे। मेजर ब्रिजेश हमारे अजीज दोस्त थे। प्यारी अम्मा, इस वक्त हम मोर्चे पर हैं, सामने दुश्मन है और हमारे हाथों में बंदूक। इसलिए चिट्ठी अपने दोस्त फरहान से लिखवा रहे हैं। इस बार छठ पूजा में नहीं आ रहे हैं। हमारी छुट्टी हमने खुद कैंसिल करवाई है। वो क्या है ना अम्मा, आपकी सेवा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन भारत माता की सेवा करने का मौका आज मिला है। दुश्मन की छुट्टी करके हम घर लौटेंगे और इस बार अपना मकान पक्का बनवाएंगे। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी तो करवाना है और आपको तीर्थ यात्रा पर भी लेकर जाना है। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना। हम जल्दी ही लौटेंगे। आपका ब्रिजेश। उस दिन से आज तक इस चिट्ठी का एक एक अल्फाज मुझे याद है। वो चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी। ब्रिजेश बोलता गया और मैं लिखता गया, और ये चिट्ठी भी अपने हाथों से लिखकर लाया हूं आपके लिए। यही थी ब्रिजेश की आखिरी चिट्ठी। ब्रिजेश ने उस रात अपनी पोस्ट अकेले संभाली थी ताकि हम सब सुबह सुरक्षित निकल सके। उसने गोली खाई मगर वो पीछे नहीं हटा। उस रात ब्रिजेश ने अपनी शहादत देकर 25 सिपाहियों की जान बचाई और दुश्मनों को देश के अंदर घुसने नहीं दिया। सच में अम्मा, बहुत बहादुर था आपका बेटा, भारत मां का सच्चा सिपाही। आपके घर से कोई नहीं आया मेडल लेने के लिए, इसीलिए बटालियन ने इसे संभाल कर रखा था। आप सिर्फ मेजर ब्रिजेश की मां नहीं हैं, हम सब की अम्मा हैं। आपके बेटे ने हमें जिंदगी दी है। आज से हम सब आपके बेटे हैं। काकी, अब तो आपको पता चल गया ना कि चिट्ठी में क्या लिखा था, कि आपको स्वस्थ रहना है, ठीक रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और उसके लिए आप मिट्टी नहीं खा सकते। और ऐसा अगर आप करती हैं तो ब्रिजेश बुरा मान जाएगा। मिट्टी नहीं खाऊंगी अब से। स्वस्थ रहूंगी अपने ब्रिजेश के लिए। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी